हेलो दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आज थोड़ा हटके ग्रुप डी से रिलेटेड क्या क्या पोस्ट रहता है उन सारी चीज़ों का आपसे बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या काम होता है। तो देखिए, ग्रुप डी के अंदर बहुत सारी अच्छी पोस्ट होते हैं। ये ग्रुप डी को आप हल्के में मत लीजिएगा। ग्रुप डी के अंदर आता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जिसको हम लोग TM4 के नाम से जानते हैं। तो TM4 एक पोस्ट हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, असिस्टेंट ट्रैक मशीन हुआ, असिस्टेंट ब्रिज हुआ, ये पोस्ट है। और असिस्टेंट लोको शेड हुआ, इलेक्ट्रिकल में भी और डीजल में भी। असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट TLAC, जिसको उसके बाद असिस्टेंट CNW बोलते हैं, असिस्टेंट SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट TRD, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये सब जो है ग्रुप डी के आखिर किन किन विभाग का क्या क्या काम होता है। तो आज बेसिकली जो है हम लोग ट्रैक मेंटेनर का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप माइंड में जैसे आपको कोई ग्रुप डी बोलता होगा तो माइंड में ट्रैकमैन ही आता होगा। और इसका संख्या हर चीज़ में सीट में ज़्यादा रहता है। और इसका सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा अगर म्यूचुअल होता है जल्दी, मतलब अगर आप कहीं भी पोस्ट आपका ज्वाइनिंग हुआ हो लेकिन आप अपना एरिया में भी आ सकते हैं इस पोस्ट के थ्रू, तो वह है ट्रैक मेंटेनर पोस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आगे बताने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहला बात, पहले ये गैंगमैन के नाम से जाना जाता था, फिर ट्रैकमैन के नाम से जाना जाता था। अब फिर क्या हो गया, इसको पोस्ट को चेंज करके ट्रैक मेंटेनर कर दिया गया। तो ट्रैक मेंटेनर कर दिया गया। अब इसके अंडर क्या क्या काम है आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बेफिक्र रहिए। तो देखिए, जो ट्रैक मेंटेनर रहता है ना, उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, फिर उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला जो ट्रैक मेंटेनर रहेंगे, ट्रैक मेंटेनर जिसको हम लोग TM4, जब ज्वाइनिंग होगा तो TM4 के नाम से होगा ज्वाइनिंग, TM4। इसको जो है काम करना पड़ेगा। इसका जो हेड होगा, हम लोग जैसे TM4 जो है वो काम करते हैं किसके अंडर में, तो वो काम करेंगे मेट के अंदर में। उनका जो हेड होगा वो मेट होगा। और मेट किसके अंडर में काम करेंगे, तो मेट काम करेंगे JE के अंडर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, SSC या PWA बोलते हैं, SSC बोलते हैं या PWA बोलते हैं। तो इनके अंडर ये काम करेंगे। तो जैसा कि उसके अंडर फिर और ADN आएगा, फिर DN आएगा, तो इस तरह करके सब किसी न किसी का अंडर में काम करते हैं। तो आज हम लोग ट्रैकमैन का जिक्र करेंगे, TM4। तो TM4 किसके अंडर काम करते हैं, तो मेट के अंदर काम करते हैं। और मेट किसके अंदर काम करते हैं, JE SSC PWA के अंडर काम करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या बात है कि TM4 का काम क्या क्या है। तो आप लोग देखे होंगे रेलगाड़ी जो जिसमें चलती है वो किसके ऊपर ट्रेन चलती है, तो ट्रैक के ऊपर। तो ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी चलती है। और ट्रैक जो है वो ट्रैक का मेंटेनेंस का काम करता है कौन, ट्रैक मेंटेनर। अब उसके अंदर एक ही डिपार्ट काम नहीं करता, उसके अंदर भी सिग्नल एंड टेलीकॉम और भी बहुत सारे विभाग का अलग अलग काम रहता है। तो ट्रैक मेंटेनर का काम ये, जैसे आप इमेज को देखिए, ये इमेज आप देख के क्या सोच रहे होंगे, ये इमेज है जो है आपको रेल चेंज इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रेल कहीं फ्रैक्चर हो गया या फिर बहुत ज़्यादा दिन यूज हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब देखिए, इसको सब्बल बोलते हैं। इसको सब्बल द्वारा क्या किया जा रहा है, तो एक को हटा करके, मतलब दोनों साइड में क्या करता है, जैसे मतलब जिस पार्ट को हमको हटाना रहता है तो दोनों साइड से क्या होता है, रेल कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद उस जो कटा हुआ भाग रहता है उनको साइड किया जाता है और उनकी जगह फिर नया रेल को बैठाया जाता है। तो ये नया रेल को ही बैठाया जा रहा है, ये काम हुआ। और हार्ड वर्क है, ट्रैकमैन का काम हार्ड वर्क है, लेकिन गैंग के साथ रहने से, साथ में रहने से आपको पता नहीं चलता है। और दूसरा काम क्या है, ये देख रहे होंगे, 2 जन पैदल चल रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इसी के तरह क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलिंग, जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक नाइट में भी पेट्रोलिंग होता है और डे में भी पेट्रोलिंग होता है। कहीं कहीं पॉइंट डे पेट्रोलिंग, दिन पेट्रोलिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर आप गुवाहाटी वगैरह जाइएगा तो उधर डे पेट्रोलिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आप वही धनबाद डिवीज़न या इस साइड आइएगा तो इधर हॉट वेदर पेट्रोलिंग भी होता है। तो दिन पेट्रोलिंग भी होता है, नाइट पेट्रोलिंग भी होता है। दिन पेट्रोलिंग में आपको जैसे कि किसी को जो एरिया बंधा रहता है, एक स्टेशन से अगला स्टेशन या एक स्टेशन या हाफ स्टेशन तक आपको जाना पड़ता है। वो आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी पड़ता है, कहीं कहीं उससे कम भी होता है। मतलब एवरेज मान के चलिए 20 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। तो ये हॉट पेट्रोलिंग है। और उसी के तरह क्या होता है, नाइट पेट्रोलिंग भी होता है।
नाइट पेट्रोलिंग देख रहे होंगे, 2 जन चल रहे हैं, 2 भाई हमारे ट्रैकमैन का भाई हैं और 2 भाई क्या है नाइट पेट्रोलिंग में चल रहे हैं। अब बात है कि नाइट पेट्रोलिंग में होता क्या है, तो आपको उस सारी नाइट पेट्रोलिंग में फुल्ली अलर्ट रहना पड़ता है। फुल्ली अलर्ट का मतलब आपको कहीं रेल फ्रैक्चर ना हो ये देखना है, और रेल में कोई चीज़ रन ओवर, जिसको हम लोग मान लीजिए कोई कट जाता है जानवर हो तो उसको रन ओवर बोलते हैं, तो रन ओवर ना हो गया हो या फिर और भी कोई सारी समस्या नहीं हो, अगर हुआ हो तो तुरंत इसको सेफ्टी किया जाता है और स्टेशन में खबर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नाइट पेट्रोलिंग बोलते हैं। ये भी लगभग एवरेज आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ता है और इसके लिए नाइट अलाउंस भी रहता है। और क्या काम है ये देख रहे हैं आप, ट्रॉली पकड़ के क्या ढोया जाता है, जैसे भारी भारी कम चीज़ें जैसे कि रेल हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो ट्रक नहीं चलेगा और ना ही कोई बड़ा गाड़ी चलेगा। आपको जो भी काम करना है ट्रैके में करना है, तो ये होता है। दूसरा भी जैसे कि और मशीन वगैरह, ये सारी चीज़ें ट्रॉली के सहारे पहुँचाया जाता है। और भी विभिन्न तरह के काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। और अब जब आप देखिएगा कि ट्रैकमैन के अंदर क्या क्या सैलरी रहेगा, तो देखिए जब आप ज्वाइन कीजिएगा, जब आप ट्रैक मेंटेनर में ज्वाइन कीजिएगा तो नया जो ज्वाइनिंग करेगा उसका लगभग सैलरी कितना होगा, तो सैलरी उसका जो आएगा वो 31,000 32,000 के आसपास आएगा। तो ये सैलरी रहता है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छा बात अगर इस पोस्ट का बात किया जाए तो वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप है धनबाद से हैं, आप मान लीजिए आपका जो है आप धनबाद से बिलोंग करते हैं और आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग हुआ, मान लेते हैं कहीं दूर जगह हुआ, मान लेते हैं आपका ज्वाइनिंग हो गया बंगाल में या फिर गुवाहाटी तरफ हो गया, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू आप अपना घर के नज़दीक जा सकते हैं। यहाँ जो वर्क कर रहा होगा अगर उनको ज़रूरत होगा पश्चिम बंगाल जाने का तो वहाँ चल जाएंगे और वहाँ का लड़का यहाँ आ सकता, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र करेंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और ये इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको काम करने का समय पता नहीं होगा। जैसे अगर आप पॉइंट्समैन वगैरह को देखिएगा तो वो उनका फिक्स रहता है, हालांकि उनका वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता है, काम आपका ऑफिशियल रहता है, ऑफिशियल टाइप का, लेकिन उनको समय अकेला बिताना पड़ता है। अब सोचिए आपको कहीं पे अकेले अगर 8 घंटा बैठने के लिए कहा जाए और सिर्फ आपको कोई किसी से मतलब, तो आपको थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा। लेकिन अगर आप वही 8 घंटा किसी के साथ बिताइएगा तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा सा इनका वर्क हार्ड रहता है लेकिन ट्रैकमैन बेस्ट है। तो आप लोग अपने हिसाब से जब आप फॉर्म भरिएगा तो प्रेफरेंस अच्छा से रखिएगा। आप देखिएगा कि अगर आपको किस तरह का काम चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हमको सैलरी बेस्ड काम चाहिए तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस को चूज कीजिएगा। हाँ, और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको जल्दी ट्रांसफ़र लेना तो उस हिसाब से प्रेफरेंस को रखिएगा। और एक चीज़ बताएं कि जैसे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होता है, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2, तो इस तरह मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से भी आपको क्या किया जाता है, पोस्ट दिया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जब आप बेरोजगार रहते हैं तो आप पोस्ट नहीं देखते हैं, और बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रहता है कि हम भी वही चीज़ का फेस किए हुए हैं। आप जब जॉब का तैयारी कर रहे थे तब आपको ना पोस्ट से मतलब रहता है ना कोई चीज़ का, आपको सिर्फ क्या मतलब एक सीट से मतलब रहता है, इसलिए ना उस टाइम ट्रैकमैन देखा जाता है, ना पॉइंट्समैन, ना SNT, ना कुछ दिखाया जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और मेरे द्वारा बताया गया कुछ जानकारी आपको अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।